तैयारी स्टार्ट। रेल का सफ़र चाहे लंबी दूरी का हो या छोटी दूरी का, यात्रियों को पीने के पानी की सदैव ज़रूरत रहती है। इसीलिए हर छोटे बड़े स्टेशन पर यात्री प्लेटफॉर्म पर बने वाटर कूलर से पीने के पानी का इंतज़ाम करके सवारी गाड़ी में चढ़ते हैं। स्टेशनों पर ठहराव होते ही पहले से बैठे यात्रियों की दौड़ भी वाटर कूलर की तरफ होती है ताकि आगे के सफ़र के लिए पानी का बंदोबस्त हो सके। चिंता की बात यह है कि यात्रियों की इस सबसे बड़ी ज़रूरत के मामले में ही उनकी सेहत से खिलवाड़ होता दिख रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताज़ा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है। इस रिपोर्ट से रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और यात्रियों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है। वह इसलिए भी क्योंकि रिपोर्ट में केवल पीने के पानी के दूषित होने की बात ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर शौचालयों की बदहाली का भी उल्लेख किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर लगे वाटर कूलरों के पानी की जांच में जो बैक्टीरिया मिला है वह लोगों को बीमार करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में यात्रियों के बीमारी मोल लेने का खतरा बढ़ गया है। जरूरी नहीं कि हर यात्री बोतलबंद पानी खरीदने की क्षमता रखता हो। रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वह यात्रियों को पीने का साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराए। रेलवे स्टेशन पर खान पान सामग्री तैयार करने वाली स्टॉलों पर भी इसी पानी का इंतज़ाम होता है। ऐसे में जो खाद्य सामग्री बन रही होगी वह भी गुणवत्ता के मापदंड पर कितनी खरी उतरेगी, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैग की जांच रिपोर्ट तो महज 512 रेलवे स्टेशनों की ऑडिट के नतीजों पर आधारित है। इनमें से 498 स्टेशन न्यूनतम सुविधा मानकों पर भी खरे नहीं उतरे तो चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। हैरत की बात यह है कि इनमें से 59 रेलवे स्टेशनों पर तो पानी की जांच तक नहीं की गई, जबकि पानी की गुणवत्ता जांच बंदोबस्त अनिवार्य होने संबंधी स्थायी आदेश पहले से ही लागू है। सवाल सिर्फ पीने का पानी के साफ होने का ही नहीं है। रेलवे में आधुनिकीकरण के तमाम प्रयास उस समय मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं जब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा संबंधी मूलभूत ज़रूरतों तक की अनदेखी नज़र आती है।
कहीं शौचालय गंदे रहते हैं तो कहीं यात्री प्रतीक्षालयों व प्लेटफॉर्म पर लोगों के बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद रेलवे का देश भर में 20,000 स्थानों पर वाटर कूलरों में टैंक टू टैप फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने का फैसला स्वागत योग्य है। जरूरत इस बात की है कि पानी की गुणवत्ता के साथ रेलवे की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी की जाए। यात्री सुविधाओं की कहीं भी अनदेखी चिंताजनक है। हरित क्रांति से लेकर जलवायु अनुकूल खेती तक भारतीय कृषि की लगभग हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वैज्ञानिक अनुसंधान की छाप दिखाई देती है। लेकिन आज सवाल केवल अधिक उत्पादन का नहीं है, बल्कि यह है कि बदलती जलवायु, घटते प्राकृतिक संसाधनों और बढ़ती आबादी के बीच खेती को टिकाऊ, लाभकारी और भविष्य के अनुकूल कैसे बनाया जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रैकेट में ICAR की स्थापना के 98वें वर्ष में यही सवाल उसके सम्मुख प्रमुख चुनौती के रूप में उपस्थित है। पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 49% की वृद्धि हुई है, जबकि बागवानी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र ने भी तेज रफ्तार से विस्तार किया है। इसका अर्थ केवल अधिक अनाज या फल सब्जियां पैदा होना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए अवसरों का सृजन भी है। आज कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का आर्थिक योगदान पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो चुका है। इस सफलता का बड़ा आधार कृषि विज्ञान में हुआ निवेश है। विराम।